हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो मध्यकालीन भारत के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा चैप्टर वाइज उसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। उसी के साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जरूर पहुंचे। लेसन नंबर 1 है, गुलाम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक रहा था, जिसे सल्तनत काल भी कहा जाता है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसे डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तराइन का दूसरा युद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी लाख बख्श की उपाधि। अगला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मोहम्मद बिन बख्तियार। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी। तो जो दिल्ली शहर की नींव रखी थी वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा आंसर। अनंगपाल के द्वारा दिल्ली शहर की नींव रखी गई थी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको हराया था। इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसके दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। उसके बाद 1192 में दोबारा हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसलिए जो ऑप्शन में जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, यानी कि किसे नियुक्त किया था वो हमें बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, वह किसकी पुत्री थी। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तराइन का दूसरा युद्ध, जो 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था। इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन। अगला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मोहम्मद गौरी। यानी कि जो पहला जो युद्ध हुआ था उसमें जो 1191 ईस्वी में हुआ था, इसलिए जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मोहम्मद गौरी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, 1192। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी पूछा गया था, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इल्तुतमिश। दोबारा पूछा गया था, ये दिल्ली सल्तनत का उदारक था। इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन बलबन। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
ये भी पूछा गया था हमारे एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1206 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोहा रक्त की नीति को अपनाया था? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी बलबन। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा इल्तुतमिश के काल में लाया गया था चांदी के सिक्के।